हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रेट। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए सेक्शन सी से रिलेटेड एक निर्णय हर वर्ष पूछी जाती है। हमने इससे पहले 3 निर्णय को समाप्त कर दिया है। आज निर्णय नंबर 4 है। निर्णय नंबर 4 है किसी निर्दिष्ट समांतर चतुर्भुज का खा ग घ के बराबर एक आयत बनाना है। अर्थात हमें पहले एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है, उसके बराबर हमें एक आयत का निर्माण करना है। तो समांतर चतुर्भुज आपको ज्ञात होगा कि समांतर चतुर्भुज की जो आकृति होती है वो आकृति कुछ इस प्रकार से होती है और इसके समांतर चतुर्भुज के बराबर हमें एक आयत का निर्माण करना है। अर्थात जो आयत जाएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से ये आयत रहेगा। तो इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप प्रश्न में देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी दूरी नहीं दे रखी है, इसलिए अपने इच्छानुसार एक आधार रेखा खींचेंगे। ये आधार रेखा याद रखिएगा, अपने इच्छानुसार आप कितनी भी दूरी ले रखते हैं। हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की ये दूरी ले रखी है। इसका नाम यहाँ पे दे देंगे बिंदु का। अब यहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज खींचना है। तो समांतर चतुर्भुज खींचने के लिए आप चांदा की सहायता से इसका निर्माण कर सकते हैं। चांदा का ये सेंटर पॉइंट बिंदु का पे रखिएगा और यहाँ से आप एक 60 अंश के इस प्रकार से नाप लेंगे और यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। और ये जहाँ पे पॉइंट रखेंगे इससे होते हुए इस प्रकार से आपको एक रेखा खींचनी है जो कि बिंदु का से होते हुए जाएगी। और ये रेखा जो भी आप खींचेंगे इसको आप डॉट डॉट करके इस प्रकार से खींचिएगा। इसके बाद सेम कार्य यही करेंगे। बिंदु खा पे आपको चांदे रखना है, चांदे का सेंटर पॉइंट रखेंगे और इसमें आपको एक 60 अंश का इस प्रकार से एक पॉइंट ले लेना है और इससे भी होते हुए हम यहाँ पे एक डॉट डॉट करके रेखा को खींच देंगे। इस प्रकार से खींचने के बाद हम ये जो रेखा है अर्थात आधार रेखा काखा इसके समांतर एक रेखा ऊपर खींचेंगे। किंतु यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है, इसलिए पटरी की सहायता से नीचे की रेखा इस प्रकार से आप नाप लीजिएगा। ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है। आप अपनी इच्छानुसार जो भी रेखा खींचे उसकी नाप ले लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 3 सेंटीमीटर कहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे पहुँचेगा तो एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। इसके बाद इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। तो आप पटरी की सहायता से इस प्रकार से एक यहाँ पे रेखा को खींच दीजिएगा जो कि डॉट डॉट की सहायता से आप खींचिएगा और इसका नाम यहाँ पे दे दीजिएगा बिंदुगा। इतना कार्य करने के बाद अब यहाँ पे हमें एक आयत का निर्माण करना है। तो आपको पता है कि ये जो आयत का जब निर्माण किया जाता है तो उसकी ये जो ऊपरी रेखाएं रहती हैं ये 90 अंश पे बनती हैं। इसलिए यहाँ से हम 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाना आपको पहले निर्णय में सिखा दिया गया है। इसके लिए आप प्रकार में इस प्रकार से एक नाप ले लीजिएगा, कोई भी छोटी या बड़ी, और यहाँ से एक चाप लगा दीजिएगा। चाप लगाने के बाद इसमें आपको 2 चाप लगाने हैं जो कि एक दूसरे को इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे कट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इनसे होते हुए हम यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच देंगे। याद रखिएगा ये आपको सीधी रेखा इस प्रकार से खींचना है। सेम यही कार्य आपको इस ओर भी करना है। इस तरफ भी हम 90 अंश का एक कोण बनाएंगे और 90 अंश का कोण बनाना आप सभी लोग जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि ये हर बार आपके काम आएगा। एक यहाँ से इस प्रकार से चाप लगाएंगे और ऊपर भी हम यहाँ पे चाप लगा देंगे। ये देखेंगे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इनसे होते हुए एक यहाँ पे सीधी रेखा खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रेखा हमारी यहाँ तक थी और इसकी समांतर रेखा यहाँ पे ये खींची गई थी। तो ये जो हमारी समांतर रेखा थी ग घा, इसको हम आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देंगे जो कि एक बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें काटेगी जो कि बिंदु 4 रहेगा। और यहाँ पे ये जो हमने खा रेखा अर्थात 90 अंश की रेखा खींची थी ये यहाँ पे कट कर रही है तो इसका नाम यहाँ पे हम डाल देंगे छा। अब यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज के बराबर एक आयत का निर्माण हो चुका है। इसकी जितनी भी रेखाएं हैं आयत की उनको हम डार्क कर देंगे जिससे ये समझ में आने लगे कि हाँ ये आयत का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से सभी रेखाओं को डार्क कर देंगे।
रेखाओं को डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं ये आयत बन चुका है। आयत का नाम है का खा चा छा, जो कि समांतर चतुर्भुज का घा गा खा के बराबर था। इस प्रकार से आप इस चित्र का निर्माण करेंगे। यदि किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले 1 से 2 बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि पहली बार इसका निर्माण करेंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।